Hello students, good morning to all. Students, come to the page number 7. This paragraph is left in the previous video, so first we have to complete this paragraph. Okay, so in previous video we discussed that तीन philosophers थे जिन्होंने जो ग्रुप बना था, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, एक सोशल ग्रुप बना था जो लोग अगेंस्ट थे टैक्सेस को हाई करने के। वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे। उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाने वाले तीन फिलोसफर्स थे जिन्होंने उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करके, उनको सच मान करके उनके ऊपर तीन टाइटल्स लिखे। तो फर्स्ट वन तो थे जॉन, जिन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था, ठीक है। उसके बाद रॉस्क्यू, जिन्होंने सोशल कॉन्टैक्ट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंट जो कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वे में लिख करके सारे लीगल फॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा थर्ड चल रहा था इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ मॉन्टेस्क्यू, जिनमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब लॉ को के खिलाफ के लिए हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, दैट इज़ हमारे जो गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ एक इकलौता हक नहीं होना चाहिए कि सारा उसी के पास है, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही है, सारी अथॉरिटीज़ उनको ही देके रखी हैं और वो सिर्फ चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको क्या कर देना चाहिए, उनको डिवीज़न कर देना चाहिए, ठीक है। और इस बेस पे उन्होंने ये भी बताया कि उस गवर्नमेंट के बीच में 3 डिविजन्स होने चाहिए, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये 3 मेन डिविजन्स हैं जो गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA, और ये मॉडल जो है गवर्नमेंट का वो सबसे पहला कहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब हुआ था? आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फ्रांस अमेरिका का सपोर्ट कर रही थी, उसे काफ़ी सारा पैसा भी दिया था ताकि वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके, है ना स्टूडेंट्स। क्यों? और उसके बाद ही तो फ्रांस की इतनी बुरी हालत हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी सारी करेंसी 2 बिलियन से भी ज़्यादा 2 बिलियन स्लेवरीज दे दी गई थी अमेरिका को। किस बैटल में? ब्रिटेन के साथ बैटल में, ताकि वो अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाए। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अमेरिका ने क्या किया, उनको फ्रांस को पैसा नहीं लौटाया, और जिसके कारण फ्रांस में इतनी हौश-पौश और इतनी गंदी वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टाइटल मॉन्टेस्क्यू ने दिया, दैट द स्पिरिट ऑफ लॉ, वह आइडिया ऑलरेडी वो मॉडल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, USA में। और कब से होने लगा? जैसे ही उनकी 13th कॉलोनी के बाद उनको इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। जिस तरह से अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको हम गारंटी देते हैं इंडिविजुअल राइट की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था किसके लिए? फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। ओके, अब क्या हुआ? फिलोसफर्स ने आइडियाज़ को आगे बढ़ाया और तीनों फिलोसफर काफ़ी ज़्यादा अच्छे उन्होंने बात बताई और एक अच्छा टाइटल दिया, जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। अब जो ये न्यूज़ है, ये जो आइडिया है इन फिलोसफर का, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता गया और हर जगह वो डिस्कस होने लगा। इवन जो न्यूज़पेपर्स तो ठीक है, जो पढ़ नहीं सकते, है ना, जो लिख नहीं सकते, अनएजुकेटेड वालों के कानों तक भी वो खबर जा रही है।
क्यों? क्योंकि उन्हें हर जगह पे वो सुनने को मिल रहा है, सलोन्स हो, कॉफ़ी हो, हाउसेस हो, हर जगह लोगों ने सिर्फ वही न्यूज़ को स्प्रेड करके रखा है, ठीक है। तो जो लोग बुक्स और न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ सकते थे, उन ग्रुप्स के लिए भी ये बेनिफिट था कि उन तक भी ये सारी न्यूज़ उन्हें मिल रही थी, ओके। बट उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस के किंग थे लुइस, उन्होंने क्या किया, उसके बाद भी उन्होंने ये न्यूज़ बाहर फैलाई दैट कि वो प्लान कर रहे हैं कि बल्कि आगे के और भी टैक्सेस को उन्हें बढ़ाना है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो और उनको बढ़ाएंगे, प्राइसेस को और आगे करेंगे, टैक्सेस और भी इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो जैसे ही ये न्यूज़ लोगों के कानों तक गई, बस फिर क्या हुआ, लोगों के अंदर और ज़्यादा एंगर और जो ये सिस्टम था, गुस्सा था, प्रिविलेजर्स के सिस्टम के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये ज़्यादा और भी जनरेट होता गया, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ रहा था सारे टैक्सेस, तो जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, उनका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था, और वापस से जब लुइस की न्यूज़ उनके कानों तक गई तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उनका गुस्सा, उनको उनका प्रोटेस्ट प्रिविलेजर्स सिस्टम के अगेंस्ट और भी बढ़ता गया। ओके स्टूडेंट्स, so here we end with first part. Next will be continue in next video. Thank you.